प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज की प्रश्नोत्तरी कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों, आज की कक्षा में हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का पाठ 5, जिसके अंतर्गत छायावाद के प्रमुख स्तंभ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 2 कविताएं संकलित है, उन कविताओं का प्रश्न अभ्यास करेंगे। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने इस पाठ के दोनों कविता उत्साह एवं अट नहीं रही है का वाचन एवं भावार्थ को समझा था। तो आज की कक्षा में हम इसके अभ्यास के प्रश्न हल करेंगे। बच्चों, इस पाठ का पहला कविता है उत्साह, जिसमें कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने बादलों को संबोधित किया है। यह पाठ उत्साह एक आह्वान गीत है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी। बच्चों, कवि निराला जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखते हैं। इस कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कवि निराला ने इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखा है। तो आइए बच्चों, अब हम इस कविता उत्साह का अभ्यास प्रश्न हल करें। बच्चों, पहला प्रश्न है, कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? इसका उत्तर हम लिखेंगे, कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्योंकि कवि बादलों को क्रांति, विप्लव, विनाश का प्रतीक मानता है। कवि निराला प्रगतिवादी कवि हैं। विनाश के उपरांत ही निर्माण होता है। कवि बादलों की गर्जना को शक्ति का प्रतीक मानकर मनुष्य में उत्साह और साहस भरना चाहते हैं। गर्जना के उपरांत ही वर्षा होती है, इसलिए मनुष्य में उत्साह, साहस, आत्मबल होगा, तभी निर्माण संभव है। मनुष्य की कल्पनाएं ही लक्ष्य प्राप्ति का साधन बनती हैं। अतः बादलों का गर्जना कविता में नवीन कल्पनाओं का ही प्रतीक है। प्रश्न 2, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? इसका उत्तर हम लिखेंगे, प्रस्तुत कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा गया है क्योंकि कवि ने बादलों की गर्जना को उत्साह का प्रतीक माना है। मनुष्य में उत्साह होना ही उसकी उन्नति का कारण है। जिसमें उत्साह है, उसी में जीवन है। प्रश्न 3, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? उत्तर, कविता में बादल शब्द इच्छा शक्ति, उत्साह, नवजीवन, नई कल्पना, विध्वंस, विनाश और क्रांति चेतना आदि अर्थों की ओर संकेत करता है। अब प्रश्न 4, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिसमें कविता में किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है? छांटकर लिखें। प्रस्तुत कविता उत्साह में घेर घेर घोर, ललित ललित, विकल विकल, उन्मन थे उन्मन आदि शब्दों में नाद सौंदर्य मौजूद है। इन शब्दों से कविता में खास भाव एवं दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव उत्पन्न हुआ है। बच्चों, ये थे आपके पाठ 5 के पहली कविता उत्साह के प्रश्न उत्तर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये भलीभांति समझ में आए होंगे। अब हम इसी पाठ की दूसरी कविता, जिसका शीर्षक है अट नहीं रही है, का प्रश्न उत्तर करेंगे। बच्चों, इस कविता शीर्षक अट नहीं रही है से कवि सूर्यकांत ने
कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखते हैं। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। इस कविता में कवि निराला ने फागुन की इसी सुंदरता का वर्णन किया है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। तो आइए बच्चों, अब हम इस कविता के प्रश्न का उत्तर जानते हैं। बच्चों, पहला प्रश्न है, छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है, लिखें। उत्तर, छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर यह भावना पुष्ट होती है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उड़ में मंद गंध पुष्पमाल, पाठ पाठ शोभा श्री। तो कविता की इन्हीं पंक्तियों को पढ़कर यह भावना पुष्ट होती है। अगला प्रश्न है, कवि की आंख फाल्गुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? इसका उत्तर हम लिखेंगे। कवि की आंख फाल्गुन की असीम सुंदरता को देखकर हट नहीं रही है, क्योंकि फाल्गुन की सर्वव्यापकता, सौंदर्य और उल्लास उसके मन में मादकता उत्पन्न करती है। कवि का तन मन प्रसन्नचित हो उठता है, अतः चाहते हुए भी कवि की आंख फाल्गुन की सुंदरता से नहीं हटती। प्रश्न 3, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? उत्तर, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन पक्षियों की लंबी आकाश की छूने की उड़ान, पत्तों से लदी पेड़ों की डालियों, हरियाली और लालिमा युक्त प्रकृति, फूलों की बिखरी सुगंध, हर जगह का आकर्षित सौंदर्य आदि रूपों में किया है। अब प्रश्न 4, फाल्गुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? उत्तर, फाल्गुन का महीना अंग्रेजी का फरवरी का महीना होता है। इस समय मौसम अत्यंत सुहावना होता है, ना तो अधिक ठंड पड़ती है और ना ही अधिक गर्मी। बसंत ऋतु के आगमन का यह समय है। चारों ओर पृथ्वी हरियाली से संपन्न अद्भुत शोभा दिखाती है। पकी फसलें सभी का मन मोह लेती हैं। प्राकृतिक सुंदरता के कारण सभी का मन प्रसन्नचित होता है। ऐसा सुहावना मौसम वर्ष में फाल्गुन के महीने में ही आता है, अतः यह समय अन्य ऋतुओं से भिन्न है। ना तो गर्मी की चिलचिलाती धूप होती है और ना ही सर्दी की सिकुड़ने वाली ठंड। वर्षा का मौसम भी सुहावना होता है, लेकिन फागुन की सुंदरता उसकी अपेक्षाकृत अधिक मनमोहक होती है। अब इस पाठ का अंतिम प्रश्न, प्रश्न 5, इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं लिखिए। तो बच्चों, यूँ तो निराला का काव्य शिल्प अद्भुत है। उनकी कुछ विशेषताओं को यहाँ हम लिखते हैं। कवि ने शिल्प जगत में नए प्रयोग किए हैं। काव्य में समास प्रधान भाषा का प्रयोग है। कोमलता और कठोरता दोनों का समन्वय भाषा में हुआ है। भावानुकूल शिल्प प्रयोग द्रष्टव्य है। सुंदर शब्दों का प्रयोग कविता में लय की सृष्टि करता है, जैसे विकल विकल, उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग के सकल जन। भाषा में अलंकारों के प्रयोग से निखार आ गया है। कविताओं में अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, उपमा, प्रश्न अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है, जैसे घेर घेर, घोर गगन, धराधर, विकल विकल, बाल कल्पना के से पाले,
क्या ऐसा ही होगा ध्यान, पाठ पाठ आदि। कविता का शिल्प नाद सौंदर्य उत्पन्न करता है। शब्दों का नवीन प्रयोग कहीं कहीं अर्थ स्पष्ट करने में दुष्कर है, किंतु शैली की लाक्षणिकता कविताओं की प्रमुख विशेषता रही है। तो बच्चों, ये थे कवि निराला की कविताओं का शिल्प सौंदर्य। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर आपको भली भांति समझ में आए होंगे। अब आप इसे अपनी कॉपी में नोट करेंगे और इसे पढ़ेंगे। धन्यवाद।